नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर फैमिली गारमेंट्स का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि वस्त्रों एवं परिधानों के लिए एक चयन में हमें किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम जानते हैं कि वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परिवार को पहनाने के लिए और गृह उपयोगी वस्त्रों का आवश्यकता होती है। यदि हम उचित वस्त्र का सिलेक्शन करते हैं तो यह हमारी सामाजिक और आर्थिक स्तर की पहचान में सहायक बनती है। वस्त्र के माध्यम से हम जानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और एक्चुअली सुंदर व्यक्तित्व जब व्यक्ति का होता है तो वह व्यक्ति बहुत आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। साथ ही उससे सुख और आनंद की भी अनुभूति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उचित प्रकार के वस्त्रों का यदि हम चयन करते हैं तो हमारी न केवल पर्सनालिटी चेंज होगी परंतु इससे हमें आत्मसंतोष भी प्राप्त होगा। पर वस्त्र चयन करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वस्त्र एवं परिधान के चयन में हम एक्चुअली जो पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं वह है कि वस्त्र की डिज़ाइन क्या है या उसका साइकोलॉजिकल और सामाजिक इम्पैक्ट क्या रहेगा। दूसरा, इसमें हम इस आधार पर वस्त्र का चयन करते हैं कि आयु, फैशन, अवसर, व्यवसाय, मौसम के अनुकूल वस्त्र है या नहीं। और तीसरा, हमारी आवश्यकता होती है कि हम परिधान के लिए वस्त्र चयन कर रहे हैं या घर के अंदर अन्य कार्यों के लिए उपयोग में अर्थात गृह उपयोगी वस्त्रों का चयन कर रहे हैं। मार्केट के अंदर आज कई प्रकार के वस्त्र मौजूद हैं और इन वस्त्रों का चयन करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो वस्त्रों का चयन जब हम करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस हमें रेज करना चाहिए और वे क्वेश्चंस हमें मददगार साबित होंगे कि हमारी जो चॉइस है वह सही तरीके की है या नहीं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हम करेंगे कि हम किस पर्पस के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, अर्थात हमारा वस्त्र खरीदने का उद्देश्य क्या है, हम किस प्रयोजन के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरव्यू के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, खेलकूद के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं या कैजुअल वेयर खरीद रहे हैं या पार्टी वेयर खरीद रहे हैं, तो हम उद्देश्य के अकॉर्डिंग वस्त्र का चयन करेंगे तो हमारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। सेकंड आती है भैया यूटिलिटी क्या है, इस वस्त्र को हम कितनी लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं या इस वस्त्र का मल्टीपल यूज़ क्या है। तो यूटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जिसके अंतर्गत हमें वस्त्र चयन के लिए प्रश्न करना चाहिए। तीसरी आती है कॉस्ट या कीमत क्या है उसकी, एक्चुअली हम महंगा है या सस्ता है, ये एक आवश्यक बिंदु होता है वस्त्र के चयन के लिए। पांचवा पॉइंट आता है कि क्लाइमेट, किस मौसम के लिए हम वस्त्र खरीद रहे हैं, जलवायु हमारी कैसी है, जलवायु के अकॉर्डिंग यदि हम वस्त्र खरीदेंगे, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो वस्त्र की यूटिलिटी और बढ़ जाएगी और हमारी जो परचेसिंग है वह कम कीमत के अंदर उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भैया वस्त्र की जो डिज़ाइन है, रंग है, बाह्य संरचना है, कलर कॉम्बिनेशन, रंग संयोजन है, वह एक्चुअली समय अनुकूल है या अप टू डेट है या नहीं। नेक्स्ट आता है कि भैया इसकी संरचना और वयन, उसका
जो कॉम्पैक्टनेस है, वस्त्र की सघनता, डेंसिटी, कपड़े की जो डेंसिटी है उससे हमें देखना है। फिर नेक्स्ट होता है उसका मेंटेनेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हमारा मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग वाले वस्त्र होंगे, वॉशेबिलिटी उसकी हमें परख लेनी चाहिए। ड्राई क्लीनिंग वाले वस्त्र बहुत कॉस्टली हो जाएंगे और वॉशिंग एक्चुअली घर पर हम कर सकें इस तरह के वस्त्रों का हमें चयन करना चाहिए। इसके बाद यूटिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी कि वस्त्रों की उपयोगिता और टिकाऊपन कितना है। वस्त्र सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली है या नहीं, अर्थात उस वस्त्र की आकर्षकता या हम ब्यूटी कह सकते हैं उसे, या प्रभाव वस्त्र हमारा क्या दे रहा है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर या क्वेश्चन होता है जिसे हमें करना चाहिए। और यदि हमें इनके पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं तभी हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। वस्त्र की रंग, चमक, डिज़ाइन पहनने पर हमारा व्यक्तित्व कैसा निखरेगा। फॉर एग्जाम्पल विभिन्न बॉडी स्ट्रक्चर्स की लेडीज होती हैं या जेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। तो इन सब के अकॉर्डिंग हम किस एक्चुअली टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो हमारी शारीरिक रचना है उसके अकॉर्डिंग वस्त्र खरीद रहे हैं, तो नेचुरल है हमारा वस्त्र खरीदना सार्थक होगा। लास्ट आता है कि हमारा व्यक्तित्व निखार और एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, वस्त्र पर किया जाने वाला व्यय उपयुक्त है या नहीं। और इन 12 या 13 प्रश्न जो हमारे अभी रखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्पस, यूटिलिटी, कॉस्ट, क्लाइमेट, अप टू डेट है या नहीं, कॉम्पैक्टनेस, वॉशेबिलिटी, केयर एंड स्टोरेज, और ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और एक्सपेंडिचर, इन 12 पॉइंट्स का यदि हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है तो हमें वस्त्र का चयन करना चाहिए। साथ ही हम देखते हैं कि वस्त्र, क्योंकि मार्केट फुल ऑफ विज्ञापन है, मार्केट फुल ऑफ विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट्स इतने ज़्यादा हैं और एडवर्टीजमेंट्स कई बार फेक एडवर्टीजमेंट्स हैं, गलत इन्फॉर्मेशंस देते हुए एडवर्टीजमेंट्स हो जाते हैं। तो यूजुअली जो उपभोक्ता होता है वह मिसगाइड हो जाता है। तो वस्त्र का चयन करते वक्त हमें कुछ और बिंदुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात वस्त्र की जो सर्विसिबिलिटी है उसकी, वस्त्र की कार्य क्षमता, वस्त्र की ब्यूटी एंड अट्रैक्शन, तीसरा आपके इकोनॉमिक कंडीशंस, चौथा वस्त्र की उपयुक्तता, और पांचवा क्लाइमेट। तो ये 5 मुख्य बिंदु हैं जिसके आधार पर हम वस्त्रों का चयन, चाहे वो फैब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या गारमेंट्स का सिलेक्शन करते हैं, इन 5 बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर्विसिबिलिटी से तात्पर्य है कि उसकी कार्य क्षमता क्या है, अर्थात हम यूजुअली कई बार देखते हैं कि कार्य क्षमता की वृद्धि, ये हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, कहीं हमारा जो काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित तो नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल्स, हमें हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और उसके अंदर हम साड़ी का सिलेक्शन करते हैं, तो नेचुरल है कि हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि त्योहार, शादी आदि की जो विभिन्न अवसर होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करने के अकॉर्डिंग, ऑफिस जाने के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंट सिचुएशंस जो होती हैं हम जो जिनमें हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। सेकंड आती है आपकी ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस, अर्थात वस्त्र की सुंदरता और आकर्षकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्त्र हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। क्लोथ्स मेक्स द मैन, और सुंदर और आकर्षक परिधान मानसिक शांति प्रदान करते हैं, संतोष मिलता है, सामने वाले हमारी प्रशंसा करते हैं,
हमें आत्मसुख, आत्मसंतुष्टि मिलती है और इससे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर वृद्धि होती है। तो हम एक्चुअली दूसरी की नज़र में एक अच्छे और बुरे इंसान जब कहलाते हैं तो हमारे वस्त्रों का बहुत बड़ा योगदान उसके अंदर होता है। तो इसीलिए जहाँ तक हो सकता है हमें वस्त्र, हमारी शारीरिक संरचना, हमारा रंग, हमारा जो बॉडी का बनावट है उसके अकॉर्डिंग सुंदर और आकर्षक खरीदने चाहिए। सूटेबिलिटी अर्थात प्रयोजन, किस लिए वस्त्र खरीदा है। स्वेटर्स हैं, है ना, ब्लाउज, सूट, शॉल्स, कंबल, मफलर, टोपी, स्कार्फ आदि वस्त्र जो हम खरीदते हैं इनकी मल्टी यूटिलिटी हमें देखनी हो चाहिए और मल्टी यूटिलिटी देखने के पश्चात ही हमें वस्त्र खरीदना चाहिए। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी पॉकेट कितना अलाउंस दे रही है। पॉकेट अलाउ नहीं करती, हमें बहुत पसंद आता है परंतु ड्रेस बहुत महंगी होती है तो हम नहीं खरीद सकते। जहाँ तक हो सकता है हमें ऐसे कॉस्ट का ड्रेस खरीदना चाहिए जिससे हमारी पॉकेट अलाउ करती है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चॉइसेस को के प्रति सरेंडर कर दें। यूजुअली हम अपनी चॉइस का बेस्ट लो कॉस्ट के अंदर मार्केट का सर्वे करके, विभिन्न रेट्स का कंपैरिजन करके हम, और एक जिसे हम बोलते हैं कि एब्रप्ट बाइंग, कि गए और खरीद लिया, तो इस तरह के एटीट्यूड को हटाकर बहुत ही तोल मोल कर, बहुत ही कंपेयर करके यदि हम वस्त्र को खरीदेंगे तो हमारा वस्त्र का सिलेक्शन प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वे आपके गर्मी के लिए अनुकूल नहीं है। कॉटन आपको गर्मी के लिए चाहिएंगे, बरसात के अंदर आप सिंथेटिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यूजुअली हम इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे तो हमारा वस्त्र सिलेक्शन प्रॉपर रहेगा। साथ ही वस्त्र सिलेक्शन करते वक्त हमें कुछ प्रश्नों को भी उत्तर देना चाहिए और खरीदारी करते समय कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि वस्त्र टिकाऊ है, प्रयोजन के अनुकूल है, जैसा कि इज़ोबेल विंगेट के माध्यम से कहा गया है। वस्त्र सुंदर एवं आकर्षक है, वस्त्र फैशन व चलन के अकॉर्डिंग है, वस्त्र अपनी कोमलता के अनुरूप है, कीमत के अनुरूप है, मौसम के अनुकूल है, धोना सुखाना सरल है, वस्त्र का संरक्षण आवश्यक है। यूजुअली भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर वस्त्र को चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आजकल वस्त्र की गाइडलाइंस बनी हुई है और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर वस्त्र के ऊपर एक टैग लगा होता है जिस पर एक्चुअली वस्त्र का कंप्लीट विवरण लिखा रहता है या वस्त्र संबंधी कंप्लीट जानकारी दी गई है। साथ ही कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे कोई वूल मार्क है तो वूल मार्क से आप कह सकते हैं कि ये प्योर वूल का है, या मिक्स्ड वूल का होगा तो भी उसके अंदर आपको मार्क मिलेगा। साथ ही व्यापारिक चिन्ह, परिसज्जा, वस्त्र का संगठन, देखरेख संबंधी सावधानियां और निर्माता के एड्रेस और मैन्युफैक्चर को हमें अच्छी तरह से लेबल पर पढ़ लेना चाहिए। उसी के बाद वस्त्र का चयन करना चाहिए। वस्त्र करने से, सिलेक्शन करने से पूर्व हमें डिज़ाइन और स्टाइल के भी अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। वस्त्रों की शैली, डिज़ाइन व्यक्ति के आयु, रंग, लंबाई के अनुरूप होती है। ऐसे नमूने वाले वस्त्र का चयन करना चाहिए जिससे आपकी लंबाई जैसे कम है तो आपको ज़्यादा लगे, और नेचुरल है कि हमें जरा सी भी सिलाई के प्रति भी ध्यान देना चाहिए। वस्त्र क्रय करते समय उसकी रचना, वयन, कार्यक्षमता, टिकाऊपन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यूजुअली आजकल मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि
ब्लेंडेड फैब्रिक्स अवेलेबल हैं और ये ब्लेंडेड फैब्रिक्स मजबूत भी होते हैं, परंतु कई बार इनमें एक्चुअली जो बनावट होती है उन रेशों के अंदर हैंडलिंग के प्रॉपर नहीं होने के कारण रचनाएं चिड़चिड़ी होती हैं और वे प्रॉपर नहीं होने के कारण वस्त्र टिकाऊ नहीं रहता है। ऐसे कंडीशन के अंदर हमारे को वस्त्र खरीदते समय मिश्रित रेशों के बारे में भी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। वस्त्र के रंग का पक्कापन होना आवश्यक है और वस्त्र चाहे कितना भी महंगा सुंदर हो, परंतु यदि 1 या 2 धुलाई में उसका कलर निकल जाता है तो वह बदरंग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वस्त्र को कलर करते वक्त आपको किन इन बातों को ध्यान में देना है। पहला, रंग का पक्कापन अर्थात कलर फास्टनेस। दूसरा, उसकी ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन। तीसरा, बहुप्रयोग क्षमता, उसकी वर्सिलिटी। चौथा, उसकी ब्यूटी या आकर्षकता। पांचवा, स्वरूपता, अपीयरेंस में वह वस्त्र कैसा है। रचना, वयन और टेक्सचर। पांचवा, आरामदायकता, एब्जॉर्बेंसी। आठवां और सिकुड़न और उसका रख रखाव, संरक्षण आदि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही हमें वस्त्र का चयन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि वस्त्र का चयन करते वक्त हमें कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आएगा आपका बाह्य स्वरूप वस्त्र का, अर्थात वस्त्र दिखने में आपको कैसा लगता है। आजकल लोग कपड़े के बाह्य स्वरूप से शीघ्र प्रभावित होते हैं, परंतु उनके ऊपर कई प्रकार की ऐसे फिनिशेस कर दी जाती है जो वस्त्र को ड्यूरेबल नहीं रहने देती। जब आप जरा सा उस वस्त्र को रगड़ कर देखेंगे तो उसका जो वयन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, सघनता है, वह बनावट आपको उसकी दिखाई दे जाएगी। ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, सूटेबिलिटी ऑफ द क्लॉथ, कंफर्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिक, फिनिशेस, रखरखाव या मेंटेनेंस, इन सब बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हुए वस्त्र सिलेक्शन करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वस्त्र हमारे कपड़ा खरीदते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। उद्देश्य, क्लाइमेट, इकोनॉमिक कंडीशन और टाइप। इसके साथ ही वस्त्र क्रय करते समय हमें कुछ और बिंदुओं को भी ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र का चयन करते हैं, जब गारमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, परंतु जब हम गारमेंट्स स्टिच कराने के लिए वस्त्र खरीदते हैं तो कुछ और एडिशनल पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, और वे हैं आपकी फर्मनेस ऑफ वीविंग, कि कपड़े की बुनाई कपड़े को खींचकर उसकी दृढ़ता का पता लगा सकते हैं। कपड़ा खींचा जाता है तो उसकी संरचना या दृष्टि से कमजोर होगा। फिर बुनाई एक समान होनी चाहिए, इवन वीविंग होनी चाहिए, कहीं पर बहुत सघन, कहीं पर बहुत कम वीविंग, छितरा कपड़ा नहीं होना चाहिए, इवन डाइंग होनी चाहिए, इवन प्रिंटिंग होनी चाहिए, और उसके राइट एंड लेफ्ट इवन सेल्वेज होना या किनारों का सही होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि इन सब फैक्टर, इन्हें आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स या सिलेक्शन ऑफ गारमेंट्स, इन्हें आप फैक्टर्स के अंतर्गत भी कह सकते हैं, या एक तरह से हम इन्हें गाइडलाइंस भी मान सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।